चलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एक आपके लिए अगला टॉपिक लेके आया हूँ जो वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। वन्यजीव अभ्यारण्य का पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा कि भारत के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं हूं देवेश सिंह और मैं लोअर पीसीएस में इस समय वर्तमान में चयनित हूं, काम कर रहा हूं, पोस्टेड हूं। वीडियो 2018 की परीक्षा मैंने दिया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर थे, क्वालिफाई था। इसीलिए जब वो कैंसिल हो गई तो मेरे मन में भी कुछ आ गया कि नहीं, अब तो एग्जाम तो देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को राय दे दूं, कुछ गाइडेंस कर दूं ताकि उन लोगों की भी परीक्षा कैंसिल ना हो, मतलब सफल हो जाए। इसलिए मैं आपके लिए लगातार ये टॉपिक ला रहा हूँ जो यूपी स्पेशल से संबंधित, मान लीजिए इसको है जीएस से। जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, लेकिन यूपी स्पेशल में भी इसको पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? क्वेश्चन या तो पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, या सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, या सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, या सबसे बाद में बना, या सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। इसके अलावा हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो फला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले से संबंधित है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ज्यादा नहीं, 12-13 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। ऊपर से हमने लिखा है पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सबसे नया, मान लीजिए 2014 में इसकी स्थापना हुई। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? पीलीभीत में। उसके बगल में लखीमपुर खीरी पड़ता है, जिसको आप खीरी कहते हैं। खीरी में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें एक और है दुधवा। ये राष्ट्रीय पार्क भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क में मैंने कल अंतर बताया था, एक अंतर छूट गया था, उसको इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय पार्क है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य को अपडेट किया जा सकता है राष्ट्रीय पार्क में, जबकि राष्ट्रीय पार्क को मतलब डाउन नहीं किया जा सकता वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है तो उसको राष्ट्रीय पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्क है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद बहराइच है। बहराइच में ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सोहेलवा, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य है बहराइच और प्लस गोंडा। बहराइच और गोंडा दोनों में फैला हुआ है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराजा सुहेलदेव बहराइच के राजा थे और उन्हीं के नाम पे बहराइच में एक मेडिकल कॉलेज खुला है जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव स्वशासी मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद बहराइच हो गया, उसके बाद आएंगे हम महाराजगंज। महाराजगंज में सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराजगंज फिर इधर आते हैं जो बिहार से हमारा क्षेत्र लगा हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली और सोनभद्र। चंदौली में हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। जो सबसे पहले वाला था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चंदौली से इधर आएंगे तो मिर्जापुर कालीन भैया वाले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में फैला हुआ है, लेकिन ज्यादा इसका एरिया मिर्जापुर में है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो या तो मिर्जापुर रहेगा या सोनभद्र, या दोनों रहेगा। अगर मिर्जापुर रहता है तो मिर्जापुर, सोनभद्र रहता है तो सोनभद्र, और अगर दोनों रहता है तो बोथ ऑप्शन सही होंगे इसके। उसके बाद वाराणसी में देखिए कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये सबसे जो 1989 में ये बना था कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। वाराणसी जो मिर्जापुर के ऊपर है, उसकी लोकेशन भी याद कर लीजिए। फिर मिर्जापुर के बगल में प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद बांदा। मतलब बांदा और चित्रकूट में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, रानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको भी हमें याद करना है। स्थापना देखिए हमने लिख दिया है, जिसका पता है, बाकी स्थापना पूछा नहीं जाता। सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का भले ही पूछा जाए।
फिर बांदा में पड़ता है रानी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको बांदा और चित्रकूट दोनों का एरिया आता है, क्योंकि जंगल है, जंगल कोई लिमिट लेके नहीं पैदा होता है कि किस जिले में रहेगा किस जिले में नहीं रहेगा। अगर बॉर्डर पे जंगल हुआ तो इधर उधर हो सकता है। फिर बांदा के बाद देखिए ये हमीरपुर पड़ता है, ये महोबा पड़ता है, जालौन पड़ता है और ये झांसी। झांसी के बाद ये LTP, हमारा जो ऑफिशियल नेम होता है डिस्ट्रिक्ट का, उनका शार्ट नेम होता है, तो ललितपुर को LTP कहते हैं। तो ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका इसलिए ईयर बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, छोटा है, सबसे छोटा है वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसकी स्थापना वर्ष पूछी जा सकती है। इसके बाद आगरा और इटावा में फैला हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है चंबल। चंबल के बाद आगे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखिए सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे मुजफ्फरनगर, फिर ये बिजनौर जहाँ से हमारी गंगा प्रवेश करती है हमारे यूपी में। फिर बिजनौर के अगर नीचे है अमरोहा, अमरोहा के अगल बगल जो है मेरठ, बागपत। तो ये एरिया जो है सबसे बड़ा एरिया है और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा? हस्तिनापुर। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मतलब हस्तिनापुर सबसे ज्यादा फैला हुआ है मेरठ में, और उसके अलावा 3-4 जिलों में वन्यजीव अभ्यारण्य ये फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। पीलीभीत हो ही गया, किशनपुर हो गया। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रमुख थे। प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान के तौर पे आ जाते हैं कि मिलान कीजिए या बता दीजिए कौन सा किस जिला में है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसको हम ऐसे ही रट लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हालांकि स्क्रीनशॉट में आएगा नहीं, ऐसी मेरी राइटिंग है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसका नोट डाउन करके आपके पास भेज दूं। आप भी अपने नोट्स में अगर बनाना तो इसी तरह मैप बना के बनाना, ताकि आपको ये पता रहे कि चंदौली किधर है और चंद्रप्रभा किधर है। मतलब चंद्रप्रभा में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है सबसे पहला है, तो ये चंदौली में है। तो चंदौली किधर है? इधर। इधर कहाँ? सोनभद्र के ऊपर। इसके बाद चंबल इधर है। तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सब आपको लोकेशन जब पता हो जाएगी तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। तो बने रहिए, तैयारी अपनी झोंक दीजिए, पूरे लगन से लगे रहिए। ऐसे ही आपको पूरा टॉपिक जो भी वादा किया है धीरे धीरे सब मैं लाऊंगा। एक दिन में 3 या 4 टॉपिक या कम से कम 2 टॉपिक तो जरूर मैं डालूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। नोट्स हमने जो बताया है, जितना साथ देने को कहा वो करेंगे। बस आपका साथ यही होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं। तो अगला वीडियो हमारा होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य और संबंधित जिला, उनको भी हम ऐसे मैप पे ही पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।